जय श्री कृष्णा। राधे राधे। यदि बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है और सभी तरह से उपाय करके आपने देख लिए, इसके बाद भी शादी फिक्स नहीं हो रही है, रिश्ते आते हैं, बात चलती है, कभी लड़के वालों की तरफ से मना हो जाती है तो कभी लड़की वालों की तरफ से मना हो जाती है। कई बार लगता है कि चलो ये रिश्ता आया है, अब शादी पक्की होगी, लेकिन एन वक्त पे वहां से भी मना हो जाती है। जो लोग आपके यहाँ रिश्ता करना चाह रहे हैं वह या तो आपके लेवल के नहीं होते या कोई ना कोई उनमें कमी होती है, तो आप स्वयं मना कर देते हैं। और जो रिश्ते आपको पसंद हैं, आप वहां करना चाहते हैं, तो सामने वालों की तरफ से मना हो जाती है। परिणाम स्वरूप बच्चों की उम्र निकलती जा रही है और विवाह में लगातार देरी बनी हुई है। प्रिय साथियों, आपके साथ भी यदि यही सिचुएशन बनी हुई है तो किसी भी गुरुवार के दिन 7 हल्दी की गांठ का किया गया यह अचूक और चमत्कारी उपाय करवा सकता है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह। प्रिय साथियों, किसी भी गुरुवार को आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ और धुले हुए पीले कलर के वस्त्र धारण करें और एक पीले आसन की भी व्यवस्था कर लें। और यदि पीला आसन उपलब्ध नहीं है तो किसी भी आसन पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उसका आप उपयोग कर लेना है। तो स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद सर्वप्रथम अपने पूजा घर में बैठ जाएं। प्रिय साथियों, उपाय शुरू करें इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें, आपको जवाब दिया जाएगा। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो प्रिय साथियों, किसी भी गुरुवार की सुबह आप जल्दी उठें ब्रह्म मुहूर्त में और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पीले कलर की वस्त्र धारण करें और पीले ही आसन पर अपनी पूजा घर में बैठ जाएं और सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। सबसे पहले भगवान गणेश, श्री हरि विष्णु, भगवान भोले बाबा, श्री हनुमान जी महाराज और अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता और विशेषकर अपने पितृ देवताओं को प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें। इसके बाद आपको 7 हल्दी की गांठ लेना है। साफ सुथरी गांठ आप देख लेना, टूटी फूटी कटी फटी नहीं होना चाहिए। बढ़िया साफ सुथरी 7 हल्दी की गांठ आपको ले लेना है और श्री हरि विष्णु जी या राधा कृष्ण भगवान के सामने एक पात्र में आपको रख देना है। यदि कृष्ण भगवान की तस्वीर हो अथवा उनकी कोई मूर्ति हो तो राधा कृष्ण भगवान के सामने एक पात्र में ये आपको 7 हल्दी की गांठ रख देना है और 7 आपको गुलाब के फूल लेना है, लाल कलर की, यानी लाल कलर के गुलाब के 7 आपको फूल लेना है और उन पर इत्र लगा लेना है, यानी इत्र लगा करके और उसी पात्र में आपको रख देना है। प्रिय साथियों, इसके बाद अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको श्री राधा कृष्ण भगवान से प्रार्थना करना है कि हे राधा कृष्ण भगवान, यदि मेरे बच्चों के विवाह में कोई विवाह बंधन दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, और यदि कोई मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो उसका भी निवारण हो जाए, और यदि कोई नजर दोष, पितृ दोष अथवा राहु दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसी कृपा करें। यदि बच्चे यह उपाय स्वयं कर रहे हैं तो उनको स्वयं के विवाह के लिए प्रार्थना करना है। और इसके बाद आपको
एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। किसी भी माला से भी कर सकते हैं अथवा हाथ की अंगुलियों से आप गिनती करके भी इस मंत्र का जाप आपको करना है। बस संख्या 108 बार होना चाहिए। तो प्रिय साथियों, मंत्र जाप करने के बाद पुनः आपको श्री हरि विष्णु जी भगवान कृष्ण राधा कृष्ण से आपको अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है। और यदि बच्चे यह उपाय कर रहे हैं तो उनको स्वयं के विवाह के लिए प्रार्थना करना है। और माता पिता कर रहे हैं तो मंत्र जाप करने के बाद आपको ये प्लेट जिसमें आपने या पात्र 7 हल्दी की गांठ और 7 गुलाब के पुष्प रखे हुए हैं, इत्र लगे हुए, और उनको उठा लेना है। और जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी हो रही है अथवा जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है उसको बुला करके उसके सर के ऊपर से 7 बार आपको क्लॉकवाइज उतारा कर देना है, घुमा देना है, बार देना है। और यदि बच्चे घर पर नहीं हैं तो उनके किसी भी फोटो पर से उनका नाम और गोत्र बोलकर 7 बार घुमा देना है, उतारा कर देना है क्लॉकवाइज। और यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनको घुमाना नहीं, उतारा नहीं करना है। उस पात्र को अपने हाथों में लेकर श्री कृष्ण भगवान से, श्री राधा कृष्ण भगवान से अपने शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है। बस इतना करने के बाद अपने आसपास के किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में आपको जाना है। तो इस पात्र को लेकर के अपने आसपास के किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में आपको पहुंच जाना है। बस इतना ध्यान रखना है कि राधा कृष्ण का मंदिर प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, यहाँ यानी कि जहाँ पर सुबह शाम आरती पूजन वगैरह होता हो। और इस पत्र को जाकर के यानी 7 हल्दी की गांठ और 7 गुलाब के पुष्प इत्र लगे हुए श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में आपको रख देना है और अपनी अर्जी भी रख देना है। और अपनी मनोकामना बोलती हुए कुछ दक्षिणा भी आपको रख देना है, 11, 21 अथवा 51 रुपए, जो भी आपकी श्रद्धा हो, तो भगवान के चरणों में आपको रख देना है। और इसके बाद आपको राधा कृष्ण भगवान से अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है कि हे राधा कृष्ण भगवान, मेरे बच्चों के विवाह में यदि कोई बंधन दोष बना हुआ हो तो वह खुल जाए, कोई मंगल या शनि दोष बना हुआ हो जिसकी वजह से विवाह में देरी हो रही हो तो उसका निवारण हो जाए। हे राधा कृष्ण भगवान, यदि मेरे बच्चों के विवाह में कोई नजर दोष, कोई पितृ दोष, कोई राहु दोष अथवा कोई ग्रह बाधा दोष बना हुआ हो जिसके कारण विवाह में देरी चल रही है, तो उन सभी विघ्न बाधाओं और दोषों का निवारण हो जाए और शीघ्र से शीघ्र विवाह के योग बन जाएं, ऐसी प्रार्थना करें, ऐसा आशीर्वाद देने की कृपा करें। और यह उपाय बच्चे स्वयं अपने विवाह के लिए कर रहे हैं तो उनको भी इसी तरह की प्रार्थना करना है और श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में अपनी अर्जी रख देना है। तो प्रिय साथियों, किसी भी गुरुवार को किया गया यह 7 हल्दी की गांठ और 7 गुलाब के पुष्प वाला उपाय करवा सकता है आपके बच्चों की शीघ्र विवाह। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इसके बाद अपने घर को वापस आ जाना है। तो प्रिय साथियों, ऐसा आपको 7 गुरुवार करना है, लेकिन उसके पहले ही आपके विवाह के योग बन जाएंगे, शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें और जिससे आपको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सकें। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
एक बार पुनः धन्यवाद।